तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। और आज का मैच खत्म हुआ है और क्या मैच हुआ है भाई आज का। आज बड़े रिकॉर्ड बने हैं, बड़े टूटे हैं रिकॉर्ड। जो पिटाई हुई है आज बॉलरों की, मतलब ऐसी पिच तो भाई तौबा है। ऐसी पिच अल्लाह की कसम मैं तौबा करता हूं, अगर मैं बॉलर होता मैं तो बोलता भाई मुझे बिठा दो इस मैच से पहले, मैंने नहीं करनी ऐसी पिच और ऐसे ग्राउंड में बॉलिंग। मतलब यार उस पिच में कुछ है ही नहीं, बंदा कुछ भी कर ले। छोटी छोटी बाउंड्री मिस टाइम भी, मतलब टो एंड भी लग रहा है बैट का तो 6 जा रहा है। स्पिनर के लिए कुछ है नहीं, फास्ट बॉलर अभी मैं इंटरव्यूज देख रहा हूँ, बोल रहे हैं फास्ट बॉलिंग अच्छी। भाई का क्या करेगा बॉलर उस पिच पे। न्यूजीलैंड की पिच है उस पिच पे, तो आप वसीम अकरम को भी खिला दोगे ना, वो भी छक्के खा रहा होगा भाई। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है इस ग्राउंड में। मतलब ये तो ऐसा है आपने पिंडी में मैच रख लिया है, ये ऐसा है जैसे वो पीएसएल में 250 बन रहा था, 250 चेज हो रहा था ना पिंडी की पिच पे। ये बिल्कुल वही पिच है कि मतलब इस पे आप 400 भी आज कम पड़ गया न्यूजीलैंड को। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये मैच पूरा होता तो ये 400 चेज हो जाता, और आसानी से मेरे ख्याल से 1-2 ओवर बचते तो चेज हो जाता, क्योंकि 25 ओवर में आप 200 पहुंच गए थे। और इसी रेट में मतलब 7 7.5 की रन रेट, 8 की रन रेट से आप जाते तो आप आराम से 400 कर लेते। और इस पिच पे 8 की रन रेट से जाना तो मैं बोलता हूं वो गलत है। 8 की रन रेट तो ऐसा है कि इस पिच पे आप 1-2 और वनडे खिला देते इस टूर्नामेंट में तो शायद 500 बन जानी थी इस पिच पे। आई डोंट थिंक इस यहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका का कोई मैच हुआ है, अगर साउथ अफ्रीका को आप 2-3 मैच यहाँ खिला देने आपने, उन्होंने यहाँ पे 500 लगा देना है साउथ अफ्रीका वालों ने। जिस तरह वो मारते हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ कि इस पिच पे 500 बन जानी थी। लेकिन भाई चलो आज के मैच की बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो मैच में भाई जब शुरू हुआ तो मेरी तो भाई मैं देख रहा था जिस हिसाब से रन बन रहे थे, जो आ रहा है मार रहा है, जो आ रहा है मार रहा है। वो रचिन भाई, उन्होंने अपने नाम और जो इंस्पिरेशन थी ज्यादा सीरियसली ले लिया उन्होंने। जिस हिसाब से वो बंदा रन बना रहा है, 23 साल का यंगस्टर भाई, और वो वर्ल्ड कप ही ओन्ड दिस वर्ल्ड कप। वो और क्विंटन डिकॉक जो हिसाब से रन कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, तीसरी सेंचुरी है बंदे की इस वर्ल्ड कप के अंदर, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है अपना। और अपने नाम की इंस्पिरेशन को ना उसने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया रचिन। जो वो सचिन और वो मिला के मिक्सर कुछ बताया था उन्होंने कि मेरे ख्याल से राहुल द्रविड़ और सचिन का रचिन उन्होंने बनाया है कुछ, उसका नाम इंस्पायर होकर उसके पेरेंट्स से रखा है। तो उन्होंने ज्यादा सीरियसली ले लिया जिस हिसाब से वो रन कर रहे हैं। पहले में भी उसने हमें मारा था रचिन ने, वार्म अप में भी, अभी भी मारा उसने हमें, ठीक ठाक फेंटी लगाई हमारी। और विलियमसन भाई, एक तो विलियमसन पाकिस्तान की ना जान का अजाब है। जब भी हम खेलते हैं हमें एक इंसान, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कोई भी हो, एक जान को हमारी हिटलर जो होता है ना इंसान, वो होता है केन विलियमसन। हम सबको आउट कर लेंगे, एक वो हमारी जान को हिटलर रहेगा। क्लास प्लेयर है मानता हूं मैं, लेकिन भाई वो हम और खेले भी आज ही। अब उसने पूरा अभी 3-4 मैच पिछले बैठा और आज ही वो फौरन आ गया हमारे मैच में, प्रकट हो गए वो कि आज हमें धुलाई करनी थी उन्होंने हमारी। तो खैर उन्होंने भी हमारी धुलाई की और कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा यार। फिटनेस इश्यूज होने के बावजूद कैच उन्होंने अच्छा पकड़ा, लेकिन कैप्टनसी में आज बेचारे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो हो रहा था उस पर हम आएंगे बाद में, कि आज जो हुआ है हमारी बैटिंग है। पहले हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं यार। बॉलिंग में ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा बॉलर्स को, यार पिच में कुछ भी नहीं है। देखो अब लोग कह रहे थे कि 4 सीमर्स खिलाए, स्पिनर खिलाए थे। भाई स्पिनर खिलाते ना तो ये आज 500 लगा देने थे न्यूजीलैंड ने, कि जो हिसाब के आपके स्पिनर है ना माशाल्लाह से। तो स्पिनर तो कोई कहे ही ना कि स्पिनर खिलाने चाहिए थे। स्पिनर ने तो हमारा बहुत नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड कप में माशाल्लाह से। तो भाई आप स्पिनर खिला लो, पेस खिला लो, इस पिच पे नहीं होता। आप किसी को भी खिला लेते, ये पिच है ही 380 400 420 वाली पिच है, ग्राउंड है, आप नहीं रोक सकते यहाँ पे रन। बॉलर्स का मैं नहीं कहूंगा कि इतना कोई वो है, क्योंकि आप क्या करोगे यार यहाँ पे। न्यूजीलैंड के भी कर ही रहते ना, ट्रेंट बोल्ट को छोटा बॉलर तो है नहीं, उसको भी 440 वोल्ट का बोल्ट लग रहा था, हिल रहा था पूरा वो भी। जिस हिसाब से उसको पकड़ लिया था फकर जमान ने, मतलब अच्छे अच्छे बॉलर हैं यार। टीम साउदी, सोडी, सेंटनर, ये सारे अच्छे बॉलर हैं इनके। लेकिन आप देख लो हाल, देख लो, आप पिट रहे हैं, वो भी दबा के पिटे आज। तो ये पिच ऐसी थी यहाँ पे बॉलर्स के लिए, ये बिल्कुल रोड है यार, सीधा सीधा हाईवे है। बॉलर्स के लिए पिच कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता बॉलर। स्लो अरवन कर रहे हो उस पे भी जा रहे हैं, आप तेज कर रहे हो उस पे भी जा रहे हैं, स्पिन हो नहीं रहा है। आप विद द लाइन बाउंस को ट्रस्ट करके दबा दब लपेटो, जिसको मारना है मारो। आप इस पिच पे दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी खिला लो, कुछ नहीं होगा। तो खैर चलो, पिच की बात तो बहुत हो गई, ग्राउंड की बात भी हो गई। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग है। बॉलिंग में तो भाई पड़ गए थे 400, और मैं लिटरली जब 400 पड़े ना हाफ टाइम पे, मैं तो गिव अप कर दिया था। मैं तो दिल में आ रहा था 2 बार बैटिंग देंगे तो शायद हम नहीं कर सकते 400 के। आपको पता है स्कोरबोर्ड प्रेशर भाई बहुत होता है, 400 रन बहुत होते हैं। स्कोरबोर्ड प्रेशर ही आपको मार देता है, चाहे पिच ग्राउंड जैसा भी हो। आपको अच्छी बैटिंग ही करनी पड़ती है 400 चेस करने के लिए। आप पिंडी क्या 400 अगर आपको स्ट्रीट क्रिकेट में भी चेस करने को मिल जाए ना, छोटी छोटी बाउंड्री का टेप बॉल में, तब भी बहुत मुश्किल होता है। 400 का स्कोरबोर्ड प्रेशर बहुत होता है। तो मुझे था कि भाई हम कोलैप्स करेंगे
और दो बारी बैटिंग दे दोगे तो हमसे शायद चेज ना हो। हाफ टाइम पे तो मैं गिव अप कर चुका था, लेकिन फिर जब बैटिंग आई, अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, लेकिन अच्छा इंटेंट दिखा रहे थे, मतलब ये नहीं हुआ कि डर गया भाई 400 पे गिव अप कर दिया, लेकिन इंटेंट शुरू से दिखी, मारने में जा रहे थे। अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा शॉट मारा एक, फिर आउट हो गया। फिर फकर जमान की बात अब हम करेंगे भाई। क्या बंदे ने कमबैक मारा है, क्या कमबैक मारा है बंदे ने, मतलब यूं आया है वो ना फुल चौड़े में कि यार भाई फकर जमान हूं मैं, हल्का नहीं लेना मुझे। मैं वो प्लेयर हूं जो अकेला पूरा मैच ले जाता हूं। आज लिटरली मुझे लग रहा था कि अगर ये कंटिन्यू होती गेम तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि फकर जमान आज 200 मार देगा। मुझे लिटरली जितनी वो क्लीन हिटिंग करा था, मतलब एक बॉल भी कहीं एज नहीं लगा उसका, टॉप एज नहीं गया जो फकर जमान के लगते हैं वो भी नहीं लगे, मतलब जो वो लपेट रहा था, उठा रहा था यहाँ से बॉलर्स को, और सेंसेबल खेल रहा था, मारने की बॉल को ही मार रहा था, ब्लाइंड हिटिंग नहीं कर रहा था वो बंदा के, मतलब लपेटे जा रहा है, टांग खोल के मार रहा है, देख रहा था। जो मुंह पे बॉल पड़ती थी वो उसे मारता, जो उसके एरिया में होती थी वो उसे लपेटता था। ऐसा नहीं है कि वो अंधी चला रहा हो। तो बहुत अच्छी इनिंग्स खेली फकर जमान, और सेंसेबल खेला, मतलब वो जिस हिसाब से उसने बैंग एंट्री की है ना बंदे ने पिछले 2 मैचेस में, मतलब उसे दिखा दिया कि भाई मैं आपका मैच विनर हूं। और मैं भी इस फेवर में था, आई वॉज द वन उस टाइम पे जब ये परफॉर्म नहीं कर रहा था कि यार इसे बिठा दो, मैं भी यही कह रहा था। लेकिन यही होता है, आप शायद 1-2 मैच पहले ले आते, आप कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या, अब जब लाया, जब उसने परफॉर्म कर दिया, अब जब कर दिया तब सभी कह रहे हैं कि पहले ले आते, पहले ले आते, और पहले सब यही कह रहे थे, मैं भी था उस चीज में शामिल, किसे बिठा दो, नहीं हो रहा परफॉर्म। लेकिन बंदे ने करके दिखाया और बंदे ने बताया कि मैं आपका मैच विनर हूं, आप मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते। तो उसने सबको रॉन्ग प्रूफ किया है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आप मुझे नहीं बिठा सकते। तो आई अपोलोजाइज कि मेरा ये गलत बात थी जो मैं कह रहा था फकर जमान को बिठा दो। ये आपने बहुत अच्छा किया, फकर जमान को वापस चांस दिया, और फकर जमान ने प्रूव किया कि आई एम अ मैच विनर। फकर जमान वो प्लेयर है कि 10 में से ना वो 2 मैच में चलेगा, लेकिन वो जिन मैच में भी चलेगा ना वो 2 मैच वो आपको जितवा के देगा अकेला। और आपकी इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिकार, इनमें कोई में इतनी पोटेंशियल नहीं है कि आपको अकेले मैच जितवा देंगे। ये हाँ टीम एफर्ट हो सकती है, थोड़े रिजवान, थोड़े बाबर, थोड़े इफ्तिकार करके ऐसे जितवा दे, लेकिन फखर जमान आपकी टीम का वाहिद वो एक्स फैक्टर प्लेयर है आपकी बैटिंग लाइनअप में जो आपको अकेले मैच जितवा सकता है। वो आज अकेला लेके चल रहा था। बाबर आजम की इनिंग्स की बात करते हैं, बाबर आजम की इनिंग्स यार शुरू में तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत स्लो खेल रहा है, इसकी वजह से फकर प्रेशर हो रहा है, लेकिन बाद में एनालाइज मैंने किया कि वो बहुत अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहा था। भाई देखो 8 की आपको एवरेज चाहिए थी, आपने छक्का, एक ओवर में फकर तमान ने छक्का मार दिया, तो वो रिस्क क्यों ले भाई, जरूरत ही नहीं है उसे। हर ओवर में एक बाउंड्री आ जाती थी, बाकी रन भाग के 8 रन आ जाते थे। जब जरूरत थी उसने 1-2 बॉलर्स को पकड़ा, सेंटर को एक छक्का मारा, एक चौका मारा, गंदी बॉल पे मार रहा था। फकर जमान अपनी लेंथ खुद क्रिएट कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, पीछे बढ़, कभी पीछे हट जाता था, कभी आगे बढ़ के स्टेप आउट करके मारता था। बॉलर समझ नहीं पा रहा था, आगे करूं पीछे करूं, कहां करूं इसको। बाबर आजम की एक कंपोज नहीं थी कि ऐसे रन चेज में, जब 400 का रन चेज होता है, मतलब आपने पूरे 50 ओवर खेलना, आपके दिमाग में 400 आप 20 ओवर में चेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि एंड तक जानी है मैच, 400 की मैच अगर आपने पूरे चेस करने हैं तो यू हैव टू गो टिल 48 और 49 ओवर तक ये गेम जानी है, ठीक है। तो उसमें आपको एक बैट्समैन ऐसा चाहिए जो या तो रना बॉल खेल रहा हो, ठीक है, या तो वो थोड़ा सा आपको एक स्टेबिलाईजेशन दे कि उसके अराउंड के जो प्लेयर्स हैं वो मारा मारी करो। इंडिया 350 450 कैसे करता है, आप देखो विराट कोहली का स्ट्राइक रेट उसके अंदर हंड्रेड्स में होगा, 110, 100, 110, और उसके अराउंड के आप प्लेयर्स के देखो, रोहित शर्मा का 170 होगा, के राहुल का 130, 140 होगा। अभी लास्ट मैच की आप एग्जाम्पल ले लें जिसमें अभी इंडिया श्रीलंका खिलाफ 358 किया, उसमें कोहली का स्ट्राइक रेट 93 था और बाकी सबका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर था। तो होता क्या है इस तरह के रन चेज में कि आपको एक प्लेयर चाहिए जो एक एंड से स्टेबिलिटी दे रहा हो, कि एक एंड से विकेट नहीं गिरी। आज न्यूजीलैंड को बाबर आजम की विकेट मिल जाती, ठीक है, वो एक एंड से विकेट ले रहे, वहां पे फकर जमान क्या करता, फकर जमान प्रेशर में आ जाता कि यार अब मुझ पे ही है जो है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जब एक एंड से विकेट संभली भी थी, फकर जमान भी टेंशन फ्री था, अगर अच्छी बॉल भी पड़ रही थी, वो डॉट भी खेल रहा, तो पता था कि भाई हमारे पास अभी 9 विकेटें पड़ी हुई है, वी कैन कैच अप लेटर, ठीक है ना। वही हुआ जब आपके पास 9 विकेटें थी, आप रेन ब्रेक के बाद आए, आपको डीएलएस से ऊपर जाना था, आपने रिस्क लेना शुरू किया, आपने सोढ़ी को पकड़ा सही एक ओवर के अंदर, गंदी बॉलिंग की उसने मुंह पे, लेकिन मारने वाले का भी होता है, और जो मारे हैं उसने लंबे लंबे, बाबर आजम ने भी पकड़ा उस पर, ये नहीं कि बाबर आजम को भी बॉल जो गंदी बॉल मिल रही थी वो मार रहा था उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं कहता हूं बाबर आजम की भी इनिंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट थी आज, जितनी फकर जमान की थी उतनी ही बाबर आजम की थी, क्योंकि वो एक एंकर रोल प्ले कर रहा था और वो रना बॉल जा रहा था। बाद में तो उसने स्ट्राइक रेट अच्छा कर लिया था, 100 से ऊपर चला गया था उसका स्ट्राइक रेट।
तो उसने अच्छी इनिंग्स खेली आज बाबर आजम की, तो मैं बाबर आजम को भी आज अप्रिशिएट करूंगा। और आज मतलब मुझे सबसे अच्छी बात जो आज के मैच में लगी ना, वो अपनी इंटेंट लगी कि हमारी इंटेंट आज अच्छी थी। हम सोच के हमें 400 चेस करनी है, बॉक डाउन नहीं होगा। अबे यार 400 को टारगेट हो गया, शिट ये क्या हो गया। मैं देख रहा हूँ हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारी इंटेंट अच्छी थी, लेकिन हम कोलैप्स हुए बड़ा टारगेट देख के, हम हमारे हाथ पैर फूल गए। अबे यार 368, आज वो नहीं हुआ। और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमें फखर जमान जैसे एक प्लेयर की जरूरत थी, जो आप बोलो कि यार ये ऐसा प्लेयर जो डिमोलिश कर दे ना बॉलिंग को, खत्म कर दे बॉलिंग को। और वो अपनी लेंथ खुद क्रिएट करता है, स्पिनर पे वो आगे बढ़ के मारेगा। स्पिनर को आपने एक शॉट आगे बढ़ के मार दी ना, स्पिनर गबरी हो जाता है। स्पिनर फौरन अपनी लेंथ पीछे खींचता है, और जैसे ही वो पीछे खींचता है फिर आप आराम से क्रीज पे खड़े रह के भी मार सकते हो। तो फखर जमान यही कर रहा था, पता नहीं था किस बॉल पे वो आगे बढ़ेगा और किस बॉल पे पीछे हटेगा। तो वो बहुत आज सेंसिबल इनिंग्स खेली फखर जमान ने, और बहुत ही अच्छा रन चेज हम किया, और हम ये पूरा कर भी लेता अगर पूरा मैच होता। और दोस्तों भी हमने 22 रन से डीएलएस से मैच जीता, और हमने अब अच्छा चांस बना लिया अपने सेमीफाइनल में जाने का। लेकिन अभी भी हम इफ्स एंड बट्स पे हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच में भी होप कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को, और अगर नहीं हराता तो फिर हमारे इंग्लैंड वाला मैच हमें मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े मार्जिन से जीतना होगा। चाहे हम बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो या बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो, हमें बड़े मार्जिन जीतना होगा, तो ही हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं। अगर श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को, तो हमें सिर्फ मैच जीतना है इंग्लैंड वाला, दैट्स इट कोच, और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत आज के मैच में था कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच में इंग्लैंड हरा दे ऑस्ट्रेलिया को अच्छे मार्जिन से, तो तब भी कुछ हो सकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भी आज हरा दिया इंग्लैंड को, ठीक है। तो अब यह है कि अब सिर्फ एक ही स्लॉट बाकी बचा है, वो है न्यूजीलैंड वाला। वो अफगानिस्तान लेता है, पाकिस्तान लेता है। अफगानिस्तान के आगे टफ मैचेस हैं, अफगानिस्तान शायद अपसेट कर दे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को, कर सकता है। जो अफगानिस्तान की फॉर्म है अफगानिस्तान कर सकता है, जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं अफगानिस्तान, इस बहुत अच्छे चांसेस है कि वो सेमीफाइनल में चले जा सकते हैं और अपसेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका को। तो पाकिस्तान के भी अच्छे चांसेस हैं, इक्वली अफगानिस्तान के भी तो चांसेस है। अफगानिस्तान को इतनी आसानी से राइट ऑफ नहीं कर सकते आप कि उनके बड़े मैच और वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से जीत सकते हैं। अफगानिस्तान जीत सकता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से, और वो अच्छे मैच होंगे। अफगानिस्तान ऐसे नहीं चला जाएगा हार मान के, क्या भाई हम हार गए और ये बड़ी टीमें थी, नहीं ऐसे नहीं होगा। अफगानिस्तान पूरा पकड़ेगा, और पता नहीं, आई हैव अ डाउट कि शायद इन दोनों में से कोई एक मैच अफगानिस्तान जीत जाए। साउथ अफ्रीका वाला मुझे लग रहा है कि शायद साउथ अफ्रीका को पकड़ ले अफगानिस्तान, लेकिन कुछ नहीं पता, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अफगानिस्तान पकड़ भी सकता है और वन साइडेड हार भी सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब फिंगर क्रॉस्ड कि अब हम अपनी तरफ से तो हम अपने वही इफ्स एंड बट्स पे आ गए, लेकिन अपनी तरफ से हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम इंग्लैंड से जीतें और एक्सपेक्ट करें कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, या एटलीस्ट उनका मैच इतना क्लोज हो चला जाए कि हम रन रेट के लिए हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, कोई बहुत बड़ा मार्जिन ना आ जाए जीतने के लिए। लेकिन फिर भी अगर न्यूजीलैंड जीता तो स्टिल बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए फिर क्वालिफाई करना, क्योंकि हमें फिर बहुत बड़ा मार्जिन चाहिए होगा अगर एक रन से भी जीते। मैं कुछ अभी कैलकुलेशन देख रहा था, सबकी सुन रहा था, तो गॉड गॉड नोस क्या होता है, आगे देखते हैं। और अब मजा आ रहा है आपके मैचेस में, अब सारे मैचेस इंटरेस्टिंग हो गए, इसलिए अब मजा आ रहा है वर्ल्ड कप देखने में, और अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है वर्ल्ड कप देखने में कि अब पाकिस्तान भी उठ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, देर से सही उठ तो रहा है। तो खैर अब देखते हैं आगे के मैचेस में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।